हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूजन फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एवरीथिंग रिमेन परफेक्ट। बहुत सारी चीज़ मैं बताई, लेकिन यही चीज़ होती है कि मंडे को अक्सर मैं हमेशा बात करता हूँ कि मंडे को आपको जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत फिर चीज़ें मार्केट आगे पीछे होती रहती है, अपडेट्स होती रहती है, तो उसी के लिए हमने बनाया हुआ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताया चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक और आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा जी एक है वीआईपी ग्रुप, वो भी फ्री है। अच्छा, उसके लिए यही है कि मैं क्योंकि हमेशा सीखने की बात करता हूँ, आपको सिखाने की बात करता हूँ, तो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है जिसके कोर्सेज हैं 25 को 15 सितंबर और 27 ऑनलाइन प्लस लाहौर के अंदर फिजिकल, और 27 को कराची और ऑनलाइन, ये बोथ अवेलेबल हैं। और जो हमारे आईबी पर मौजूद हैं और जो जिन्होंने हमारा एकेडमी से कोर्स किया हुआ है, सो दे आर एंटाइटल्ड टू बी इन द वीआईपी ग्रुप। वीआईपी ग्रुप बेसिकली एक यूनिक किस्म का लर्निंग स्टाइल ग्रुप है। उसके अंदर फजूल बातें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, सिग्नल उस तरह से नहीं होंगे, लेकिन व्हाट द थिंग वुड बी दैट यू विल ऑलवेज गेट अ टीए फ्रॉम ऑल द ट्रेंड प्रोफेशनल्स, और उन टीएस को डिस्कस किया जाएगा। टीएस के अंदर जो पॉइंट्स हैं, प्लसेस नेगेटिव्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज ओवर देयर। मेरा बार बार हमेशा आप लोगों को एक ही कहना है कि बैसाखियों का सहारा मत लीजिए, खुद लर्न कीजिए, चीज़ों को लर्न करने का जो है ना वो एफर्ट डालिए। ये जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है। तो जो वो फ्री ग्रुप है आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ दिस आईबी लिंक्स। तो वहाँ पर भी आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। देखें, ये जो जितने भी चीने मीने ग्रुप है ना, 20-20 30 पिप्स सिग्नल्स वाले, 20-30 पिप सिग्नल आया तो जनाब जो है ना प्रॉफिट था ठू हा हू, और जनाब जो है ना 80 पिप्स का एसएल है, टीपी 120 पिप्स का हो गया जी, टीपी 1 हिट, और हमारा 100% सक्सेस रेट है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इनके अंडर रहते हुए या इनको फॉलो करते हुए कोई भी पेड सिग्नल ग्रुप है उसकी सिचुएशन आपको यही मिलेगी, और ये लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं। दीज आर नेवर नेवर लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप्स। अच्छा जी, खैर गोल्ड का मैंने आपको कहा था 27 ब्रेक करेगा, आज नहीं तो कल कर देगा, लेकिन वो यही चीज़ हुआ कि 30 से रिजेक्शन आ गई। सेम गोज विद द सिल्वर, सेम क्योंकि बाय साइड में बैठे हुए थे और 1.3 से ऊपर का टारगेट था, और सिल्वर की तो बहुत एग्जैक्ट जो मैंने असल बताया था वहीं से उसके बिल्कुल पास से हमें बाय का मौका मिला, लेकिन उन लोगों के लिए जो अर्ली मॉर्निंग उठे और जिन्होंने ट्रेड करने की बात की। अच्छा, नैस्डैक का 15,425 मैंने बताया था, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट ज़रूर हुई, अच्छी खासी रिजेक्ट हुई, लेकिन काम कहाँ ख़राब हुआ। देखें, अब ये चीज़ होती है, ये चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग नैस्डैक की मार्केट को देख रहे होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होगी कि जी हो क्या रहा है एंड वाई द नैस्डैक इज़ पंपिंग, और ये क्या वजह है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, वो था टेस्ला का स्टॉक। टेस्ला के स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की इन अ डे। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंक्रीज, बहुत बड़ा इंक्रीज था भारत, तो जिसकी वजह से पूरी जो मार्केट थी वो पॉजिटिव चली गई। अच्छा, खैर ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो मुझे था कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो यूरोपियन मार्केट थी इंडेक्सेस की, वो भी पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। तो शायद, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पंप लगा नैस्डैक को, जो एक्स्ट्रा पंप लगा, द रेजिस्टेंस वाज इट पुटिंग 15,425, और वहाँ से सेलिंग अच्छी निकली हमारे पास। जब इनिशियल सेलिंग आई 60-70 पिप्स 80 पिप्स हमें निकल आए, लेकिन वो ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा पंप लगा, अब इस टाइम पे मार्केट 15,489 के ऊपर खड़ी हुई है, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट टेस्ला स्टॉक। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट ट्रेड हम लेंगे, यहाँ पर अभी बाय नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इंट्राडे को देखते हैं, H4 को देखते हैं, तो डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकती है यहाँ से, और बहुत अच्छा अगर कल मॉर्निंग के अंदर दो जो है वो H4 की कैंडल्स जो है नास्डैक की जो कि बनती हैं वो 14,800 15,400 और 80 से नीचे बनती ओपनर क्लोज हो जाती हैं, तो फिर इट्स अ गुड चांस कि अच्छी सेलिंग आएगी। ऑयल का मैंने आपको बार बार बात कही थी,
70 के एसएल के साथ आप सेलिंग कीजिए, जब तक वहाँ क्लोजिंग नहीं आती आप सेलिंग के अंदर रहिएगा। वो भी बहुत अच्छी वहाँ पर हमें सेलिंग का मौका मिला। अभी दोबारा वी आर स्टिल इन द सेलिंग इज़ ओपन। कल भी हम वही चीज़ है कि इसको, क्योंकि देखें आज उसने हाई को पीएस तो किया लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं ऊपर की तरफ, हम इसको मोमेंटम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, तो मोमेंटम कैंडल्स आर नॉट देयर, तो जिसकी वजह से एसएल बताया हुआ आपको ऑयल का, वही ऑयल का एसएल रहेगा, मेंटेन रहेगा। आपको दोबारा मौका मिले आप दोबारा सेलिंग की एंट्री डालिएगा, यू विल गेट एंड अप इन अ गुड प्रॉफिट। देखें एसएल हिट हो जाना, एसएल का लगना, देखें हमारा जो कोर्स भी हम मुझसे पूछते हैं सर ये बेसिक कोर्स है तो ये क्या करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये 60% आपको ट्रेडर बना देगा। अब बहुत से लोग कहते हैं यार ये 60% ये तो कम है, लेकिन अगर आप जेन्युइन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो शायद अगर मैं कहता हूँ जी 10 ट्रेड्स आपकी लगेंगी, 4 ट्रेड्स में आपका एसएल हिट होगा। देखिए एक है एसएल हिट होना, आपको बताया जाएगा जी एसएल किस पॉइंट पे होना चाहिए, टीपी किस पॉइंट पे होना चाहिए, एंट्री पॉइंट किस पॉइंट पे होनी चाहिए। तो अगर आपका एसएल हिट होगा तो 4 एसएल हिट हो जाते हैं, बिल्फर्स 100 पिप्स का एसएल है तो 400 पिप्स का आपके 4 एसएल हिट हो गए। लेकिन जो 6 टीपीज हिट होंगे तो हमारा जो पहला टीपी एज पर प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर होता है वो 1:2 का होता है, तो मतलब ये कि 200 पिप्स का आपका टीपी 1 होना चाहिए, मतलब डबल चीज़ है। अगर आप 50 पिप्स का एसएल रख रहे हैं तो 100 पिप्स का टीपी होना चाहिए। तो आपको अगर आप वो 4% निकाल भी देते हैं, 4 एसएल निकाल भी देते हैं जो कि 1:1 के साथ हिट होते हैं, और 6 एसएल आपके जो 1:2 के साथ हिट होते हैं, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि आपको 70% 80% जो है वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, ओवरऑल पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है। कि अगर आप देखते हैं 1200 पिप्स आपके हिट होते हैं और 400 पिप्स आपका एसएल हिट होता है, तो फिर भी 800 पिप्स आप प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। सो दैट इज़ हाउ द एक्चुअल ट्रेडिंग थॉट शुड बी। हम लोग मसला क्या होता है, हम लोग एसएल लगाना गुनाह समझते हैं, एसएल लगाना बुरा समझते हैं, एसएल हिट हो जाना बुरा समझते हैं, जबकि एसएल इज़ योर सेवियर, इट ऑलवेज इज एंड इट ऑलवेज विल बी। जो मार्केट के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही ऐसा ही रहेगा। हेज कर देना, दाएं कर देना, बाएं कर देना, ये कभी भी परमानेंट हल नहीं है। दूसरा मैं बहुत सारी ट्रेडें आपको बताता रहता हूँ कि जी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपनी कैसे करनी है, ये सब कुछ हम अपनी उसमें एकेडमी के अंदर बताते हैं। गोल्ड की सिचुएशन वही थी, 30 तक गया मार्केट। अब बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, असल चीज़ यही है कि जो सीपीआई नंबर क्या कहता है, लेकिन अगर तो जो भी मैंने बात करता हूँ कि इनसाइड ट्रेडिंग की बात की जाती है कि अगर सीपीआई नंबर ऑन द लोअर साइड आना है, हायर साइड नहीं आना, तो कल मार्केट को 1930 ब्रेक करना होगा। 1930 ब्रेक करने से मुराद क्या है, 1927 के ऊपर आपकी 2 3 4 M30 कैंडल्स ओपन और क्लोज होंगी। और अगर मार्केट में सीपीआई रिपोर्ट ऑन द हायर साइड आनी है तो इट विल बी प्री डोमिनेट कि आपको कल 1916 से मार्केट नीचे मिलेगी, जिसके चांसेस मेरी किताबों में कम है। लेकिन आपको अगर बाय करना है, वही अपना एसओपी है कि जी मैंने आपको एसएल बताया हुआ था 1911 का, आपने एसओ जो रखना है एसएल रखना, और उसके बाद वहाँ से जहाँ आपको बेहतर लगता है मौका वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये 1920 के ही एरिया से आपको बाय निकल आए अच्छी। अब अर्ली मॉर्निंग निकल सकती है, किस टाइम निकल सकती है, मार्केट है ना, मार्केट ने हमारी मर्जी से नहीं चलना भाई, कि हमारी आँख खुली है। अक्सर लोग ये करते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग होते हैं, वो ये करते हैं यार रात को जो है वो सारी रात जागते रहे, सुबह 2 बजे उठे, 2 बजे उठते साथ ही सर को ट्रेड है तो बता दें, मतलब व्हाट इज़ दिस यार। अब जो लेवल्स वीडियो के अंदर बताए वो सुबह ही सुबह मार्केट के अंदर प्ले हो गए। अब दोबारा से अगर वो नहीं बन रहे या सेलिंग बनी है, कुछ बनी है, उसके बाद वो कहेंगे सर वो तो यहाँ आया था, मैं तो बाय लगाई थी, मैं तो फंस गया। तो दिस इज समथिंग नॉट अ नॉर्मल थिंग। 500 बंदा या 400 बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक उठता है। थोड़ी सी एफर्ट में ये बात करो कि आपको उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बंदे हैं जो कि आपको लोगों को गाइड कर रहे होते हैं और अच्छा गाइड करते हैं। दे आर प्रिटी गुड पीपल ओवर देयर, काफ़ी अरसे से ट्रेंड लोग हैं, दे हैव गैदर्ड देमसेल्व्स ओवर देयर और लोगों को वो गाइड करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विद द विजन कि हाँ यार हर बंदा जो है ना कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ मार्केटिंग में चले। फिर फंडामेंटल्स आपको होता है, मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब इस टाइम पे वेडनेसडे का फंडामेंटल हमारे जहन के ऊपर छाया हुआ है, सब कुछ है। कल जो मेन डाटा है वो मेरे हिसाब से जो है वो ऑयल की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा होगा।
और इट विल पुट अ प्रिटी गुड इम्पैक्ट, ऑल्दो कि लेट नाइट है लेकिन ये कि इट विल बी अ प्रिटी गुड इम्पैक्ट, और वो डिसाइड करेगा कि जी 87.70 की जो रेजिस्टेंस है वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। बट आई एम प्रिटी श्योर कि इट शुड सस्टेन ओवर देयर। और क्या चीज़ हो सकती है जी मार्केट के अंदर, नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया है, गोल्ड का मैंने आपको सिचुएशन बता दिया है, ऑयल की सिचुएशन बता दी है, सिल्वर ऑब्वियसली सेम बाइंग एरियाज हैं, सब चीज़ वैसे की वैसे ही है। DXY ने डाउनवर्ड अपना मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग ही गैप अप से गैप डाउन से हुई DXY की, और बाकी तमाम जो पेयर्स है गैप अप हुए। तो USD JPY बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, मैंने जिस तरह आपको कल कहा था, मैंने कल क्लियर कहा। देखिए आखिर का जो मेरा पार्ट था उसमें मैंने क्या कहा, गोल्ड 1927 क्रॉस करेगा करेगा, उसने किया। सिल्वर मैंने कहा 23.13 क्रॉस करेगा करेगा, उसने किया, उससे भी बल्कि 100 पिप्स ऊपर तकरीबन चला गया। उसके बाद मैंने आपको ये बात कही थी कि जो है वो USD JPY मैं सेलिंग डाल चुका हूँ, और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने अर्न किया उसके अंदर। तो दिस इज़ हाउ वी हैव बीन ट्रेडिंग द मार्केट। GBP JPY होगा, USD JPY हो गया, दे आर ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड। बेसिकली आज GBP को जो है थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव पुश मिला है, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियल टीम की तरफ से थोड़े से एग्रेसिव कमेंट्स आए टूवर्ड्स द मार्केट के, हाँ जी हम अभी भी जो है वो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा ये हो सकता है इस बेस के ऊपर भी हो कि अगर दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर, क्योंकि देखिए दुनिया को जो है वो रूल करता है DXY डॉलर, उसको मैच करना है। अगर तो CPI नंबर चाइना का देंगे, CPI नंबर ऑन द हाई साइड आया है आज चाइनीज़ डाटा था बट द नंबर वॉज ऑन द हाई साइड। सेम गोज़ कि अगर जो है वो परसों US का CPI नंबर ऑन द हाई साइड आता है तो फिर जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 60-40 हो जाएगी। तो उस हिसाब से हो सकता है उसका ब्रिटेन हो गया, ये यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, इनको भी एक एक दफ़ा जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ जाए। तो दैट इज़ वेरी वेरी एक्चुअली डोमिनेंट काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसको हम फोर्सी कर रहे हैं। लेकिन कल आइडियल ट्रेड, आपको आइडियल ट्रेड मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग के अंदर वो नैस्डैक दे सकते हैं। नैस्डैक का एसएल थोड़ा सा ज़रा बड़ा बनेगा, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप उसको देखते हैं H4 के अंदर डबल टॉप फॉर्मेशन बहुत अच्छी बन सकती है। 1-2 4 आवर कैंडल का इंतज़ार कीजिए एंड यू कैन हैव अ प्रिटी गुड एंड अ डिसेंट प्रॉफिट। नैस्डैक एसएल हिट हो जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं यार, परेशान नहीं होना, एसएल के ऊपर रोने नहीं रोने हैं। दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द थिंग्स कि आपने एसएल के ऊपर रोना नहीं है, एसएल को बर्दाश्त करना है। एसएल को सह जाएंगे, पी जाएंगे ना, तो फिर आप प्रॉफिट भी कमा लेंगे। एसएल नहीं लगाएंगे फिर क्या होगा, स्विंग ट्रेड में बैठ गए या पूरा अकाउंट जाएगा, या फिर आप इवेंचुअली क्या होगा कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट दोबारा नीचे जाएगी और ब्रेक इन पे क्लोज करेंगे, प्रॉफिट कभी नहीं बनाएंगे। मैं ये चीज़ जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं अनलेस एंड अनटिल के आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तब तो आप अगर आपने एसएल के बगैर ट्रेड करते हैं, आपको पता है यार मैं बैठा हूँ ऑयल के अंदर, सेलिंग के अंदर, मेरी तरफ से 110 भी चला जाए कोई मसला नहीं, आई मैनेज, आई ऐड अप द रिसोर्सेज। अगर तो आपकी ये थॉट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बिलफर्ज अगर आपने ट्रेड ली है और आपको ये लगता है कि हाँ यार 92 या 92.5 तक जाने पे मेरा अकाउंट वॉश हो सकता है, तो फिर आप लाजमी तौर पर एसएल लगाइए। क्योंकि अगर आपने ऊपर की तरफ मार्केट गई और एसएल नहीं लगाया तो आप यकीन कर लें ये वाली ट्रेड जो यहाँ से आप एंटर करेंगे विदाउट एसएल, आप उसमें प्रॉफिट का इंतजार नहीं करेंगे। वो आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे चुकी होगी, इतना ज़्यादा रेड दिखा दिखा के आपको पागल कर चुकी है कि द मोमेंट अगर वो वापस भी आएगी ना मार्केट, तो आप ब्रेक इवन काट के जान छुड़ाएंगे, खुदा का वास्ता शुक्र है यार से जान छुड़ाएंगे। तो दैट वुड बी योर अप्रोच। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि इस अप्रोच से बचिए, इस चीज़ से बचिए, अपने बेसिक्स को ठीक करिए। बेसिक्स ठीक कराने के लिए हम बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं हर एक को गाइड करें, लेकिन अपने आप को गाइडलाइन आपने ठीक खुद प्रोवाइड करनी है, अपने आप को धोखे में नहीं रखना। अपना सबसे पहला धोखा क्या है, मैं ये किसी चीन नेमी या सिग्नल ग्रुप के ज़रिए प्रॉफिट कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। द ओनली वे, द ओनली वे यू कुड, अच्छा अपना टाइम बचा सकते हैं आप। एक चीज़ है आप किताबें पढ़ेंगे, आप कोर्सेज वीडियोस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, जो चीज़ें आपने 2 साल के अंदर मारे खा खा के सीखनी है वो आप थोड़े से पैसे खर्च करें,
15-20 दिन 2-3 महीने की मेंटोरशिप का कोर्स है, आप वो लें और आप वो 2-3 महीने के अंदर वो चीज़ें सीख जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी, वो एक्सपीरियंसेस आपके बनते चले जाएंगे, आपका वो जो टाइम है, वो जो पैसा है, वो जल्दी वो बच जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, विदाउट फंडामेंटल्स नॉलेज आप इस मार्केटिंग के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स एक टेक्निकल चीज़ है, फंडामेंटल्स के लिए आपको पूरी इकोनॉमिक स्टडी, पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर अबूर होना चाहिए, जो कि किसी भी अनपढ़ जाहिल किस्म के जो लोग हैं ना, जिनकी ये फील्ड नहीं है, उनको नहीं आएगा। वो हमेशा आपको क्या कहेंगे, सब कुछ चार्ट बता रहा है, चार्ट मुझे पहले से बता रहा है, मुझे टेक्निकल्स ही बता रहे हैं, मुझे ये चीज़ बता रही है, मैंने ये फलाना इंडिकेटर यूज़ कर लिया, मैंने ये फलाना रोबोट लगा लिया, मुझे यूँ प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स को पढ़ना, इकोनॉमिक्स को समझना हर बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ, 65-70% ट्रेड्स आपको जो है वो एज़ पर टेक्निकल साइड जरूर चलेंगी, लेकिन टेक्निकल साइड के अंदर भी क्या होता है कि स्टे विद द ट्रेंड। ठीक है, हम ये बात करते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड आपको क्या बताएगा, कौन बताएगा? ट्रेंड हमेशा आपको फंडामेंटल बताएगा। मेन जो ट्रेंड है वो आपको पहले से बता देगा फंडामेंटल। मैंने आपको जिस तरीके से कहा है ना कि अगर CPI नंबर्स हाई आना है तो कल आपको क्लोजिंग जो है वो 16 से नीचे मिल जाएगी। आपको फंडामेंटली पता लग गया, आपने टेक्निकल साइड भी देख लिया। क्यों? अच्छा, लोग कहेंगे यार ये तो चार्ट बता रहा है, ये तो हम चार्ट से देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, ये ऐसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, गोल्ड इज बुलिश, गोल्ड अभी भी बुलिश ही रहेगा। ये एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इट विल गिव यू अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं होना। लेकिन वो क्या चीज़ है, वो क्या है कि आपको फंडामेंटल उसकी गाइडलाइन दे रहा है कि फंडामेंटली फेडरल रिजर्व का क्या स्टांस रहेगा। वो स्टांस जो है वो बाद में चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो फंडामेंटल के साथ चलेगा वो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेगा। तो और ट्रेड हमेशा कामयाब कौन सी ज़्यादा होती है? वो होती है जिसमें टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं। टेक्निकल साइड एक तरफ बता रही है, फंडामेंटल साइड एक तरफ बता रही है। ट्रेड में आपको मिक्स एंड मैच प्रॉफिट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हमेशा उस साइड पे होगा जब टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों एक तरफ मूव करेंगी। और कामयाब ट्रेडर की यही क्वालिटी है, वो इन दोनों साइड्स पे नज़र रखेगा और इन दोनों साइड्स के मुताबिक ट्रेड लेगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना। काफ़ी जो है वो डिस्कशन और क्वेश्चन पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर छोड़ दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।